गुड मॉर्निंग क्लास 7। कल आपने सोशल स्टडी के अंतर्गत लेसन फर्स्ट में ज्योग्राफी में कुछ सुना या समझा था। क्या क्या समझा था? हमारा एनवायरमेंट क्या था, पर्यावरण क्या था, ये इसमें कितने भागों में बांटा गया था, वाइटिक एवाइटिक। अब हम आगे कदम रखते हैं तो हमने कल बताया था अर्थ के बारे में। अब अर्थ क्या था जिस पर हम निवास करते रहते हैं, तो उस पर भी कुछ पार्ट्स होते उसके सिस्टम बनाए गए हैं, कुछ हिस्से में बांटा गया है पृथ्वी को। तो हमने देखा इस अर्थ को चार हमारे लेयर बनाए। पहली है लिथोस्फीयर, दूसरी है हाइड्रोस्फीयर, तीसरी है एटमॉस्फीयर और चौथी है बायोस्फीयर। तो हम इस पृथ्वी के हिस्से पर इस पर निवास करते हैं और किस किस स्फीयर पर हमें क्या क्या चीज मिलती है, जिसे आपने फिफ्थ क्लास में क्रस्ट पढ़ा था। क्रस्ट मेंटल पढ़ा था, पृथ्वी के हिस्से के टुकड़े 3 हिस्सों में बांटा गया था। ऐसे ही यहाँ पर हमारा पहला है लिथोस्फीयर, जो क्रस्ट के अंतर्गत में आता। तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो लिथोस्फीयर देखते हैं। द लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ, बाहर की जो सतह होती है पृथ्वी का, बाहर जैसे गेंद है तो गेंद के ऊपर का हिस्सा, तो वो हमारा लिथोस्फीयर कहलाता। इसको हम लोग कभी कभी क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। CRUST, क्रस्ट। मेंटल पढ़े थे, वही चीज आ गई है। तो लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर का मतलब लिथो का मतलब बाहर का हिस्सा। अब इसमें तुम क्या देखते हो? कल हमने आपको बताया था इसमें जो वाटर है हमारे पास 71% जो पानी है हमारा, या 70% मान लेते हैं, या हम पहले जमीन के हिस्से के बारे में करते हैं। तो जमीन में मैंने बताया ना 2/3, यदि हमारे पास वाटर है तो 1/3 जमीन। तो उसी के लिए 71% ऑफ टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फीयर इज कवर्ड वाटर। मतलब 71% लिथोस्फीयर का हिस्सा पानी से कवर्ड है। अब पानी क्या है? तो आपने जानते भी हैं, समुद्र को कभी कोई देखने नहीं गया होगा तो देखते हैं चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है। तो ऐसे ही हमारे महासागर हैं, ओशियन है, समुद्र है, सी। तो ओशियन को कहा जाता है महासागर, और सी छोटे छोटे समुद्र होते हैं, लेकिन सभी ये मिल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, इनका अलग अलग घरों का ऐसा नहीं, पार्ट्स अलग अलग हो नहीं है, लेकिन ये सब मिले हुए हैं। कल जैसे 4 में आपको पढ़े थे पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन। इंडियन मतलब भारत के नाम पर इसका नाम पड़ा है। भारत का नक्शा देखा हुआ इंडिया का, उसके जस्ट नीचे इंडियन ओशियन है। और पैसिफिक दोनों तरफ लिखा हुआ मैप में आपने। इसी तरह से अटलांटिक है, आर्कटिक है। अब भारत में जो इंडियन ओशियन है उसी में देखा हुआ अपना अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो मतलब हमारे वो पानी से तो जुड़े उसी से, तो सब वही है, नाम अलग है। तो हमारा 71% लिथोस्फीयर का हिस्सा वाटर से कवर्ड है और 29% जमीन से।
तो वही चीज आ गई इसमें। लिथोस्फीयर क्या है? तो हमने लिथोस्फीयर में हम देखते हैं पृथ्वी के समूह को या पृथ्वी की सतह को, और इसमें वाटर दिखाई देता है और हमको जमीन कॉन्टिनेंट दिखाई देती है। दूसरा पार्ट है इसका हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर में हम क्या देखते हैं? दूसरा नंबर का, तो हाइड्रोस्फीयर में हम देखते हैं कि जो पानी है वो किसके नजदीक है, क्या है? तो देखो, हाइड्रोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑल ऑफ द वाटर ऑन और नियर द अर्थ। दिस इंक्लूड द ओशियन, रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स भी कह सकते हैं, तालाब है। अब तो तालाब देखने को नहीं मिलते, तो ऐसी जगह पर हम इनके नामों को अंकित करते हैं, लिथोस्फीयर की पार्ट्स को, उसको हाइड्रोस्फीयर में डाल देते हैं। अब इसमें क्या है, इसके अंदर 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज द ओशियन। 97% पानी ऐसा जो पी नहीं सकते हैं, और केवल 3% वाटर हम पी सकते हैं, और वो वाटर साइकिल में भी जाता है। आपको मालूम है, जमीन से पानी गया, आप बनकर क्लाउड बना, क्लाउड कूल हुआ, ठंडा हुआ, फिर वो वाटर के रूप में नीचे आ गया, कंडेंस हो गया, तो वे एवापोरेट हुआ, कंडेंस हुआ, फिर डाउन जमीन। तो ये पानी हमारा, यानी कि लाइफ साइकिल उसकी चलती रहती है पानी की, उसको हम वाटर साइकिल के रूप में भी कहते हैं। तो इसमें जो वाटर है वो 3 रूप में पाया गया। आपने देखा, पहले सॉलिड, आइस क्रीम, लिक्विड पानी, और गैस एवापोरेट, वाटर वेपर, वाटर। अब इसी के अंतर्गत तीसरा जो हमारा एटमॉस्फेयर, यहां पर हम निवास करते हैं, इसमें क्या आती है? इसमें हवा, एयर, तो एयर की आवश्यकता पड़ती है। तो द लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंडेड अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हवा इस पृथ्वी के चारों तरफ है वह हमारी ब्रह्मांड एटमॉस्फेयर कहलाती है। तो द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब इसमें गैसों का मिश्रण है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो आप सोचिए, 2 चीज आपने की, आप मत देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनको मत सोचिए, पहले अपनी 2 गैसों को समझिए कि हमने अपनी श्वसन क्रिया में क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, उकाले, और सांस ली अंदर, ऑक्सीजन आ गई, उका गई, तो ये क्या मिक्सअप हो गई? तो मतलब ऐसे ही इसमें हजारों गैसों का मिश्रण भी पाया जाता है, जिसमें डस्ट है, वाटर वेपर भी है, ऐसी बात नहीं। अब हमारा इसका अर्थ क्या है? अब इसको हम एटमॉस्फेयर क्यों शॉर्टकट से पढ़ा समझ रहे हैं। तो देखो, ये किस चीज से मिलकर बना है? एटम। एटम आपने पढ़े होंगे, सूक्ष्म या सूक्ष्म चीजें, इसमें सूक्ष्म परमाणु जिसको कहा गया है, साइंस में पढ़ा था। एटम मीन्स फील्ड। और यहां पर एक या उन्हें अपने आप में देखना पड़ना, इसका पुत्र सुंदर लिखा हुआ है, तो इससे ही समझ में आने लगेगा। अब ये हमारी पृथ्वी पर कितनी जगह पर पाई जाती है? ऑक्सीजन कहते हैं 16 किलोमीटर एबव और 16 किलोमीटर ग्राउंड नीचे बॉटम पे चले जाएं तो वहाँ ऑक्सीजन मिलती है, दिखा नहीं मिलती है। कभी कभार ज़्यादा ऊंची जाने पर ऑक्सीजन कमी भी हो जाती है। तो ऑक्सीजन कमी इसलिए होती है जो हमारी जो एक लेयर बनी हुई है वहाँ पर ही, तो वो जो लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, वो 32 किलोमीटर एक एरिया में है। अब
किस रूप में है। अब इसके बाद आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? तो ये भी एक नैरो जोन होता है एयरलाइंस का, जमीन का, वाटर का, जो कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट रखते हैं और वह बायोस्फीयर कहलाते हैं। इसमें हमारे दो ग्रुप पाए गए हैं, दो भागों में बांटा गया है, प्लांट में और एनिमल। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये दो हिस्से। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य को नहीं रखा तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एनिमल के रूप में लगा दिया। आपको मालूम भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, सुना होगा कि हजारों सैकड़ों वर्ष पहले मनुष्य एक जानवर था। अर्ली मैन चित्र तो देखे होंगे, उससे पहले एक जानवर की तरह था, चार पैर से, मतलब दो हाथ दो पैर, जैसे बंदर लगभग चलता है उसी तरह से। तो ये डेवलपमेंट होता गया, तो डेवलपमेंट होता गया, मनुष्य बन गया। तो मनुष्य भी एक जानवर के रूप में, लेकिन साइंस ने इसको दो रूप तभी बताए हैं कि प्लांट किंगडम, पौधे, पेड़ पौधे, और एनिमल किंगडम। तो बायोस्फीयर के अंतर्गत में ये चीज होगी। तो अब हमें इस अर्थ में इसकी 4 स्फीयर पड़ेगा। तो 4 स्फीयर में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। इसको आप बुक होगी और नहीं है तो बुक बाई जल्दी जल्दी खरीदो, क्योंकि ये पढ़ाई तभी सुचारू रूप से चलेगी, नहीं तो मुझे बंद करना पड़ेगा। भाई मैं कैसे बिना बुक के तुमको कैसे पढ़ा दूँ? आप इसको सोचना है, ठीक। अब तक इसके बारे में, आगे के बारे में पढ़ाई नहीं हुई, तो पहले आप एक डेढ़ पेज जो है उसको घर पे पढ़ो और उसके बाद में हम आगे क्या शुरू